6 से 12 महीने के बच्चे के लिए जब माँ किसी कारणवश दूध नहीं पिला सकती तो उसको 3 तरह के डाइट बच्चे को दिया जा सकता है। पहला गेहूं का आटा आधारित, और दूसरा खजूर आधारित, और तीसरा मुनक्का आधारित। गेहूं के आटे के आधारित का मैं बयान कर चुका हूं। अब खजूर सूखे खजूर आधारित डाइट के लिए 150 ग्राम खजूर 750 ml पानी में रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह जब खजूर गीला हो जाए, फूल जाए, तो उसको पानी में से निकाल के पीस लें और इसको वापस पानी में डाल दें। इसमें 125 ग्राम दूध, भैंस का दूध मिलाकर खौला लें और ठंडा करके इसको पिलाएं। तीसरा जो डाइट है वो मुनक्का आधारित है। इसमें 750 ml पानी में 150 ग्राम मुनक्का डाल दें और रात भर इसको छोड़ दें। अब फूले हुए मुनक्के को निकाल इसको अच्छी तरह बारीक पीस लें। इसके बाद वापस इसको पानी में डाल दें और इसमें 125 ml दूध मिला के खौला लें और इसको ठंडा करके और बच्चे को जितना पी सके उतना पिलाएं। अब 1 साल से 3 साल के बच्चे के लिए डाइट, 1 से 3 साल के बच्चों को 600 कैलोरी की जगह 900 कैलोरी और 225 मिलीग्राम कैल्शियम की जगह 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। लेकिन 11 मिलीग्राम आयरन की जगह इनको सिर्फ 7 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। इनको भी इनके लिए भी 3 तरह का डाइट बनाया जा सकता है। एक गेहूं का आटा आधारित, और दूसरा सूखा खजूर आधारित, तीसरा मुनक्का आधारित। गेहूं के आटे आधारित डाइट में 200 ml दूध, 135 ग्राम आटा, 10 ग्राम घी और 50 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करके हलवा बना लें और इसमें 750 ml पानी रहना चाहिए और इसको बच्चे को पिलाकर जितना पी सके उसको पिलाए या पिलाए। मक्का मुनक्का आधारित डाइट में 75 ग्राम मुनक्का 750 ml पानी में डालकर रात के लिए छोड़ दें। सुबह फूले हुए मुनक्का को निकाल के बारीक पीस लें और इसको वापस 750 ml पानी में डाल दें। इसमें 200 ml दूध, 30 ग्राम घी और 50 ग्राम चीनी डालकर खौला लें और इसको ठंडा करके बच्चे को पिलाएं। खजूर आधारित डाइट में 75 ग्राम खजूर को 750 ml पानी में डाल दें, रात भर इसको छोड़ दें। सुबह फूले हुए खजूर को निकाल कर इसको बारीक पीस लें और वापस पानी में डाल दें और इसमें 200 ml दूध, 30 ग्राम घी और 50 ग्राम चीनी डाल के खौला लें, इसको ठंडा करके बच्चे को पिलाएं। अब इनमें जो है 1 से 3 साल के बच्चों के लिए जो भी आवश्यक कैलोरी है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, वो सब मिलेगा। और 3 साल से लेकर 16 साल के बालकों के लिए इन आवश्यक जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, इनको 1100 कैलोरी से लेकर 2800 कैलोरी तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी 3 साल के से ऊपर के बच्चे को, 3 से 4 साल के बच्चे को 1100 कैलोरी और 1500-1600 साल के बच्चे को 2800 कैलोरी की आवश्यकता है। और इनको जो है एक 800 मिलीग्राम कैल्शियम से लेकर 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है और 8 मिलीग्राम आयरन से लेकर 13 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। अगर इनको सिर्फ दूध पिलाया जाए तो कैल्शियम 2 गिलास अगर दूध पिलाया जाए तो इनको कैल्शियम पूरा मिलेगा, करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। लेकिन दूध में आयरन नहीं होता, आयरन नहीं मिलेगा। आयरन की
आवश्यकता 8 से लेकर 13 मिलीग्राम तक होती है, ये नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जो वयस्क लोगों का भोजन होता है, जिसमें रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी होता है, तो उसमें आयरन पूरा होता है। यह आयरन गेहूं के आटे में जैसे रोटी बनती है उसमें होता है और हरी सब्जी में होता है। तो आयरन के लिए जो बड़े लोगों का भोजन है, वयस्क लोगों का भोजन है, वो दूध के अलावा वो भोजन खिलाना जरूरी है। तो इसके लिए 3 से लेकर 16 साल के बालकों के लिए 1 गिलास दूध सवेरे नाश्ते से पहले पिलाएं, भैंस का दूध नाश्ते से पहले पिलाएं। और उसके बाद 3 से 6 साल के बच्चों को आधा ब्रेड, 6 से 9 साल के बच्चों को 1 ब्रेड, और 9 से 12 साल के बच्चों को 2 ब्रेड, और 12 से 16 साल के बच्चों को 4 ब्रेड खिलाएं। उसके बाद दोपहर के खाने में दूध न दें, जो बड़े लोगों का खाना है वही खिलाएं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, हरी सब्जी। इसके लिए 3 से 6 साल के बच्चों को बड़े लोगों के खाने का मात्रा का 1/4, 6 साल से 9 साल के बच्चों को बड़े लोगों के खाने का आधा, और 9 से 12 साल के बच्चों को बड़े लोगों के खाने का 3/4, और 12 से 16 साल के बच्चों को बड़े लोगों के खाने का पूरा 100%, 96 से 100% तक खाना चाहिए। उसके बाद शाम को 1 गिलास भैंस का दूध पिलाएं, और उसके बाद रात में डिनर के टाइम उनको दोपहर में जैसे बड़े लोगों का खाना खाए थे वैसे खिलाएं। इससे कैल्शियम, कैलोरी, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की आवश्यक मात्रा 3 से 16 साल के बच्चों को मिल जाएगी। अब ये जितने डाइट बताए गए हैं, इन डाइट में अगर गणना किया जाए तो इन डाइट से जो है, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो बालक हो, बच्चा हो या बालक हो, उसके वो सभी पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा इन डाइट से मिल जाती है, और ये सर्वोत्तम डाइट होता है।